बिहार में महागठबंधन को चुनौती देने के लिए मोदी की प्लानिंग। नीतीश और तेजस्वी से निपटने के लिए बीजेपी ने चली नई चाल। 6 पॉइंट्स के जरिए जानिए बीजेपी बिहार में बड़ा खेल करने जा रही है। बिहार में 2019 चुनाव की तरह क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है, जहां लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यूपी के बाद बीजेपी ने अब बिहार में भी कदम बढ़ा दिए हैं, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए ने 2019 में 39 सीटें जीत ली थी। 2024 चुनाव में भी बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जेडीयू नहीं है। ऐसे में पिछले प्रदर्शन को दोहराना बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ऐसी प्लानिंग बनाई है कि महागठबंधन के नेताओं में घबराहट होने लगी है। पहला पॉइंट, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की बिहार में एंट्री। जिस तरह हाल के दिनों में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की प्रसिद्धि बढ़ी है और वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बीजेपी की राजनीति को सूट करती है। इसलिए जब पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा के लिए आए तो बीजेपी के सांसद और विधायक एयरपोर्ट से लेकर पूजा पंडाल तक उनके स्वागत में जुटे रहे। सांसद मनोज तिवारी उनकी गाड़ी ड्राइव करते नजर आए, वहीं मंत्री गिरिराज सिंह मंच पर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। इसके अलावा बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता बाबा के स्वागत में दिन रात लगे रहे। बाबा ने भी मंच से संदेश दे दिया कि ये वक्त हिंदुत्व को बचाने का है। कुल मिलाकर कहे तो बीजेपी ने बाबा के बहाने बिहार में एक बड़ा दांव चल दिया है, जिससे महागठबंधन के नेता घबराए हुए हैं। दूसरा पॉइंट, जीतन राम मांझी का बयान। 15 मई को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी बगावती संदेश दे दिए और कहा कि राजनीति में कोई कसम नहीं होती है, यानी वो समय को देखते हुए कोई भी फैसला ले सकते हैं, जो नीतीश कुमार के खिलाफ भी हो सकता है। मांझी महादलित समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में करीब 10% के आसपास है। ऐसे में मांझी के बगावती तेवर महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिहार में कुशवाहा समाज से सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बना ली है, जिसके बाद से वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। कुशवाहा मोदी मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। कुशवाहा में उम्मीद देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा का बिहार के 13 से 14 जिलों में प्रभाव है और वोट के हिसाब से प्रदेश में कुशवाहा की करीब 7 से 8% आबादी है। पहले उपेंद्र कुशवाहा को मार्च में Y+ श्रेणी और अब Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। साफ मतलब है कि बीजेपी उन्हें अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश कर रही है। चौथा पॉइंट, चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता चुके हैं। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान की विरासत जुड़ी हुई है। उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। पासवान समाज दलित में आता है और उनकी करीब 14% हिस्सेदारी है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। जाहिर है बीजेपी की नजर इस वोट बैंक पर है, इसलिए वो चुनाव से पहले चिराग पासवान को अपने खेमे में लाना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी। मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं और बिहार में निषादों की आबादी करीब 3-4% है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर निषादों का सीधा प्रभाव है। हालांकि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ जिस तरह की उनकी दूरियां हैं, उसे बीजेपी भुनाना चाहती है और मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़कर महागठबंधन को चुनौती पेश करना चाहती है। छठा पॉइंट, पशुपति कुमार पारस पर बीजेपी की नजर वैसे तो रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही केंद्र की मोदी सरकार पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बना रखे हैं, लेकिन जिस तरह से लोजपा में बगावत करके पारस ने चिराग को अलग कर दिया, उसके मद्देनजर रखते हुए बीजेपी पारस को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। वो रामविलास पासवान के भाई हैं और पार्टी के अंदर उनकी गहरी
पैठ है, इसलिए बीजेपी पारस को भी छिटकने देना नहीं चाहती है। छठा पॉइंट ये बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन के खिलाफ बिहार में बीजेपी ने गोटी सेट कर दिया है। पार्टी ने अभी से नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ कमांडो तैयार करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गौर से समझने पर मायने साफ दिख रहे हैं कि ये 2024 फतेह की तैयारी है।